the first dish of the day, that is टमाटर धनिया का शोरबा. हम तीनों कोशिश करेंगे कि हम मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों में बात करके आपको इट विल बी वेरी कैजुअल काइंड ऑफ अ टॉक सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स. और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं. शेफ पंकज यहाँ पे है मेरे साथ में, जो आपका क्वेश्चन मैं उनसे पूछ सकता हूँ आपका क्वेश्चन क्या है, एंड देन आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट आंसर पॉसिबल. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग टमाटर धनिया शोरबा को लगने वाले इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करेंगे. ये रेसिपी भी हम आपके साथ में चैट बॉक्स में शेयर करने वाले हैं, जो कि आपको आप एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके. और ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो उसी क्वांटिटी के बेसिस पे लिए हैं, और जो भी डिटेलिंग होगी मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करना चालू करूंगा. ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग इज वी लुक एट द इंग्रेडिएंट्स. ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है. ठीक है. उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 तेज पत्ता, अगर छोटा है तो 2 सूखी लाल मिर्च, और मैंने थोड़े से 2 या 3 मैंने ग्रीन कार्डामम के सिर्फ स्किन लिया है. मैंने उसके अंदर की जो सीड्स है वो मैंने यूज नहीं किया है, वो सिर्फ उसके स्किन यूज किया है. इसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्पाइस ब्लेंड यूज किया है, जो कि खड़ा धनिया, सौंफ, जीरा और काली मिर्च, ये सारी चारों चीजों को मैंने हल्का सा तवे पे भून लिया है, और अभी मैं इसको हल्का सा दरदरा कूटूंगा और फिर यूज करूंगा. नेक्स्ट थिंग इज जिंजर गार्लिक, जो मैंने मुश्किल से 4 या 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिया है, और एक छोटा पीस मैंने जिंजर लिया है उसके साथ में. उसके अलावा यहाँ पे एक मैंने हरी मिर्च ली है. मैंने एक ही लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है, इसके लिए मैंने एक लिया. तो आप जैसा आपका यू नो द काइंड ऑफ स्पाइसीनेस दैट यू लाइक, यू कैन यूज योर चिलीज अकॉर्डिंगली. Then I have got tomato puree. Tomato puree is not compulsory, पर आप अगर टमाटो प्यूरी, आपके पास अगर अच्छे टमाटर, लाल टमाटर नहीं है घर में, आपको ये सूप बना के देखना है, तो आप टमाटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं. साथ में आपके जो भी टमाटर है वो भी यूज कर सकते हैं. सो मैंने ऑलमोस्ट 80 to 100 ग्राम्स ऑफ टमाटो प्यूरी यहाँ पे यूज किया है. मैंने यहाँ पे शुगर और सॉल्ट. शुगर मैं अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा, सॉल्ट ऑब्वियसली फॉर टेस्ट. यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया. उसके बाद मैंने यहाँ पे एकदम आधे से भी आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है. यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आधा किलो टमाटर लिए. दे आर स्मॉल डाइस्ड, उनको छोटे पीसेस में काट लिया है ताकि वो जल्दी कुक हो जाते. देन आई हैव टेकन ऑलमोस्ट 60 to 70 ग्राम्स ऑफ फ्रेश कोरिएंडर अलोंग विद द स्टॉक्स, मतलब जो उसकी जो डंडी होती है उसके साथ में मैंने लिया है. पर इसको मैंने जब डंडी यूज की तो मैंने अच्छे से उसको पानी में धोया है पहले, और उसको सुखा के फिर यहाँ पे रखा है. अगर आप गीला धनिया काट के ऐसे रखेंगे तो काला पड़ जाएगा, और उसका कलर और उसका जो फ्लेवर है वो सूप में भी आएगा, एंड इट विल नॉट टेस्ट दैट गुड. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. अलोंग विद दिस आई हैव आल्सो पुट फ्यू लीव्स ऑफ मिंट आल्सो. मिंट भी मैंने जरा सा ही लिया है, मिंट का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पानी में भिगो के रखा है, जो हम गार्निश के लिए यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टमाटर धनिया का शोरबा. सबसे पहले ये जो फ्लेम मैंने रखा है, अभी मैं तो इंडक्शन भी यूज कर रहा हूं, पर आप जब घर में रखेंगे इसको पैन को गैस पे, तो फ्लेम एकदम कम रखिए. उसका कारण ये है कि हमको ये जो धनिया ये जो स्पाइसेस जो हम इसमें डालेंगे, खड़े मसाले जो हम इसमें डालने वाले, वो सारे हमको कभी भी ब्राउन नहीं करने. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड नॉट बी ब्राउन एट ऑल. दे शुड रिमेन यू नो द वे दे आर. ठीक है, उसको हमको भूनना नहीं है. सबसे पहले जब हल्का सा जब तेल गर्म हो जाएगा, हम उसमें रेड चिलीज, बे लीफ और ग्रीन कार्डमम डालेंगे. ओके, उसके बाद अभी ये जो खड़े मसाले हैं जो मैंने अभी ऐसे दिखाया था आपको, होल है अभी, तो अभी मैं उसको मोबिल पेस्टल में इसको कूट लूंगा. आपको पूरे टाइम याद रखना है कि फ्लेम कम होनी चाहिए. फ्लेम ज्यादा रहेगी तो ये आपका सब जो भी इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हैं ये बहुत छोटे हैं साइज में, तो जल जाएंगे और आपको जला हुआ टेस्ट आएगा शोरबा में. ठीक है, सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके, सो अभी ये ऐसे दरदरा कूटा है, ये ऐसे दिखता है.
ये भी अंदर जाएगा। ये ऑलमोस्ट मैंने सब मसाले जो लिए थे ये लेस देन अ स्पून लिए हैं, ऑलमोस्ट हाफ let's say almost 1 टीस्पून मैंने क्वांटिटी सबका लिया है। एंड पेपरकॉर्न्स दैट इज काली मिरी मैंने मुश्किल से 2 या 3 लिए। इसमें 2-3 टाइप की मिर्ची जाती है, तो आप सब मिर्ची जो है उसका फ्लेवर आपको आना चाहिए और सब थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्पाइसी भी नहीं बनेगा और ये ज्यादा स्पाइसी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो again I'll just show you, I'll just tilt the pan and I'll show you that this is just simmering, there is no heat in it, very warm right now. And the next thing that I'll do is I'll add इसमें मैं अदरक और लहसुन डालूंगा, ये भी मैं ऐसे ही डालूंगा, इसको सिर्फ हल्का सा I'll just press it once with a flat knife and that will also go in. ये सारा हमें छोटा छोटा नहीं काटना है, ये सारा हमें ऐसे कैसे रखना है बिकॉज ये सारा धीरे धीरे पानी में जो इसका फ्लेवर जाएगा that should be enough, it should not be too dominating, it should not be too prominent, so that's why we have not cut them, we have just added like that only. और जिंजर जो है मैं उसको बहुत छोटा पीस लिया है, मैं उसको और बहुत छोटा काटूंगा। इसको मैंने अच्छे से धोया है और मैंने इसकी स्किन नहीं निकाली है। I want all those flavors also in the soup. Okay, so now once all these things are slowly infusing, जैसे ये सब मसाले जैसे इनको हीट लगना चालू होती है ये अपना फ्लेवर धीरे धीरे छोड़ना चालू करते हैं। इसमें अभी मैं थोड़ा सा जो मैंने हरी मिर्च डाली है वो डालूंगा। So Pankaj, do we have any questions? No, Jana. Okay, fantastic. Guys, are we following what I am saying? So if you have any questions, please ask. आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिए। चैट बॉक्स में आप आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज अभी हम इसमें टमाटर डालने वाले हैं। अब जब मैं टमाटर डालूंगा तब इसका जो टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा गर्म नहीं है क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पे रखा था। अब जब मैं टमाटर डालूंगा तब मैं फ्लेम बड़ा कर दूंगा। ठीक है, सो द टोमेटो गोज इन एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अभी मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रख के सारा टमाटर अच्छे से मिक्स करने वाला हूं। ऑलराइट, अब ये स्टेप पे जब फ्लेम हाई होगा आपका टमाटर जो है वो धीरे धीरे गलना चालू होगा। अभी जो स्टेज है वो बहुत फर्म है टमाटर, उसमें भी ज्यादा इसमें पानी नहीं छोड़ा है। सो वी लेट इट कुक फॉर सम टाइम। आप इस स्टेज पे उसको ढक के भी रख सकते हैं just for a minute or so. You can just cover it and cook it so that the temperature in the pan rises. इसके बाद हम इसमें टोमेटो पेस्ट डालेंगे और हल्का सा नमक डालेंगे। नमक इसके लिए डालते हैं ताकि जो उसका पानी जो है टमाटर का वो जल्दी छूटने लगता है और आपका जो टमाटर है वो जल्दी गलेगा एंड इट विल कुक फास्टर। ओके, it's a very simple recipe. It's just that you have to make sure that you have all the ingredients ready. जैसे हम लोग ये सब रेडी करके रखते हैं वैसे आप भी अपना सामान रेडी करके रखें। तो ये सूप आपका मुश्किल से 10 या 15 मिनट में रेडी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। Okay, at this stage what I'm going to do is I'm going to add the tomato puree first. टोमेटो प्यूरी का एक और कारण ये है कि वो आपका जो सॉस जो ये जो शोरबा जो है उसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने में और कलर ऐड करने में भी हेल्प करता है। सो इट इज अ गुड थिंग इफ यू ऐड इट, इफ यू डोंट हैव इट्स ओके। अगर आपके टमाटर अच्छे लाल हैं प्लम हैं तो आपको प्यूरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो एट दिस स्टेज we'll add this little bit of salt. There is a question. Yes.
Can you please repeat the dry masala which you added to the pan? Absolutely. The masalas that I have added in the shorba are 1 teaspoon of cumin seeds, 1 teaspoon of coriander seeds, 1 teaspoon of fennel, almost 2 to 3 black peppercorns. काली मिर्च जो होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको ठंडी में बनाना चाहते हैं और अगर आप इसको ठंडी में पीना चाहते हो तो इसमें और कुछ ऐड भी करना है तो आप इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। आप आधा टीस्पून अजवाइन इसमें ऐड करिए, वो उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इट इज आल्सो हेल्दी फॉर योर स्टमक। ठीक है, सो आई होप दैट आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। Yes, sir. Okay, now again if you see the split the pan once and I'll show you। ये देखिए अभी धीरे धीरे टमाटर गलना चालू हो गए और जो प्यूरी जो हमने डाली थी वो भी धीरे धीरे इसके साथ में मिक्स हो गई है। अभी मैं इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा इसको मीडियम फ्लेम पे रख के मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगा एंड देन आई विल ऐड द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इनटू इट। ठीक है, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमको लगने वाले हैं वो होगा लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा गरम मसाला पाउडर। ये दो चीजें अभी इसमें नेक्स्ट आने वाली है। अच्छा, हम जब अभी जब टमाटर धनिया का शोरबा बना रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ शोरबा, व्हाट इट इज, कहां से आया है, किसने पहले ये किया, मतलब व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सूप। सो इफ एनीवन ऑफ यू नो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। शोरबा कहां से ओरिजिन हुआ है उसका? ओके, तो शोरबा जो है वो इंडिया का नहीं है, ये पर्शिया से आया है एंड इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन क्विजीन नाउ। स्पेशली ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में काफी पॉपुलर है। आप बहुत अलग अलग किस्म के शोरबा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप तूर दाल का शोरबा बना सकते हैं, आप मूंग दाल का बना सकते हैं, आप चिकन का बना सकते हैं, मटन का बना सकते हैं, टमाटर का बना सकते हैं, पालक का बना सकते हैं। सो यू कैन मेक वेरिएशंस ऑफ शोरबास and instead of using tomatoes you can use other things also, but the process will remain almost same। ठीक है, so अभी इसको पकते हुए almost 3 से 4 मिनट हो गए and now if you I just use the pan again and I'll show you कि ये जो टमाटर है अब धीरे धीरे उन्होंने अपना स्किन छोड़ना चालू कर दिया और जो पल्प जो है वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। So at this point of time I am gonna again cook it for another minute or so and then I will add the dry masalas। अच्छा, ये जो गरम मसाला जो हम डालते हैं इसका कारण सिर्फ इतना ही, गरम मसाला हमने जो बाकी के जो मसाले हैं उस सबको धीरे धीरे बाइंड नहीं पर उसका फ्लेवर प्रोफाइल जो है वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो इट इज जस्ट वेरी लिटिल दैट यू हैव टू ऐड, ऑलमोस्ट हाफ अ टीस्पून इज गोइंग टू डू द जॉब फॉर यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग गोज इज रेड चिली पाउडर एंड देन गोज इन थोड़ा सा गरम मसाला। ओके, now see the quantity that I have taken, very little, और हम लोग ये 4 पोर्शन के लिए बनाने वाले हैं तो उसके हिसाब से भी बहुत कम है। ठीक है, ऑलराइट, अभी हम इसको 1 और मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। आपको इसका इफ यू कीप द लिड ऑन इट इज गोइंग टू मेक योर प्रोसेस मच फास्टर, क्योंकि जो टेम्परेचर ऑफ द पैन जैसे ही राइज हो जाता है तो आपको वो जो टमाटर है वो अच्छे से गलेंगे एंड देन इट विल कुक फास्टर आल्सो। ठीक है, और जो बाकी के जो फ्लेवर्स है वो सब टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से हमको इसको थोड़ी देर ढक के रखना पड़ता है। ऑलराइट, सो now till now we have not added any coriander or mint in this। उसका कारण सिर्फ इतना है कि ये जो धनिया जो होता है ये बहुत ही डेलिकेट हर्ब है, ऑल्दो इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है पर अगर हम इसको ओवरकुक कर देते हैं तो ये बहुत जल्दी मर भी जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको अभी ऐड नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ी देर में ऐड करेंगे। उसके दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, तो फॉर मी आई थिंक इट इज रेडी। अगर हम इसको ज्यादा पकाएंगे तो टमाटर का जो है वो थोड़ा सा जलने का स्मेल आने लगेगा। सो एट दिस स्टेज व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड ऑलमोस्ट अ लीटर ऑफ वाटर नाउ। ठीक है, ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है। आप ये 1 लीटर पानी की जगह पे अगर आप वेजिटेबल स्टॉक बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल स्टॉक आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स है उसको पानी में डालिए, हल्का से उबाल दीजिए एंड आपका वेजिटेबल स्टॉक जो है वो रेडी हो जाएगा। आप वो भी यूज कर सकते हैं।
टमाटर का भी आप यूज कर सकते हैं टू मेक अ टोमेटो स्टॉक, जिससे और भी अच्छा इंटेंस फ्लेवर आ जाएगा। बट अगर आपके पास में ये सब चीजें करने का टाइम नहीं है, आई थिंक द वाटर विल डू द जस्टिस टू इट। ठीक है, सो अभी इस चीज को हम ढक के रख देते हैं और इसको हम पकने देंगे ऑलमोस्ट 8 to 10 minutes. This has to simmer, boil nicely for 8 to 10 minutes, and then we'll see the next step that is going to happen after that. Okay, so if you have any questions for now, you can ask me. Are you understanding? Is the recipe easy? आप में से कोई भी जवाब दे सकता है? There's a question for you. Yes, yes sir. Do we add boiling water? अच्छा, so गर्म पानी की जगह आपको मैं बोलूंगा आप थोड़ा सा कुनकुना पानी यूज करिए, लूक वार्म वाटर यूज करिए, जिससे कि जो टेम्परेचर ऑफ द पैन है, जो हमने अभी टेम्परेचर रखा है पैन का, वो अच्छे से गर्म पैन का, वो इट विल नॉट गो डाउन। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा कुनकुना पानी लेंगे तो टेम्परेचर इतना गिरेगा नहीं और आपका जो सूप जो है वो जल्दी उबलने लगेगा। सो यस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल्ड वाटर यू कैन ऑलवेज यूज वार्म वाटर। गर्म पानी यूज करने की, बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने फ्लेवर्स इसमें सारे डाले हैं अभी तक, वो जितने भी खड़े मसाले हमने डाले वो सारे अगर हमने गर्म पानी में डाले तो उसका फ्लेवर जल्दी से एब्सॉर्ब नहीं होगा, वो पानी में जल्दी छोड़ेगा नहीं। इसके लिए हम उसको सिर्फ लूक वार्म वाटर या ठंडे पानी में डालेंगे तो उसके जो फ्लेवर्स है वो धीरे धीरे जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है फ्लेवर्स और अच्छे से रिलीज होंगे और आपका जो सूप है वो और अरोमेटिक और फ्लेवरफुल बनेगा। ठीक है, थैंक यू। Chef, any other questions? No, sir. Thanks. All right, fantastic. So, why do we need sugar then? हमको शक्कर की क्या जरूरत है यहाँ पे? शक्कर इसके लिए चाहिए क्योंकि हम जो टमाटो प्यूरी यूज करने वाले हैं वो आप ये किसी ब्रांड का यूज करेंगे। जनरली ये जो होते हैं बैचेस के वाइज बनते हैं, तो कभी-कभी बैच जो है उसके टमाटर जो जैसा जिससे प्यूरी बनाए वो शायद थोड़े स्वीट होते हैं, कभी थोड़े से खट्टे होते हैं। So it depends on how the tomato puree is. और वो टमाटो प्यूरी अगर आपकी थोड़ी सी खट्टी है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा शुगर लगेगा। अगर आपका बहुत ज्यादा ही स्वीट हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी बहुत ज्यादा मीठा बन रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा you can add little more black peppercorns and you can also balance it with a little bit of lemon juice also. ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको इंस्टेंटली समझ में आनी चाहिए जब आप सूप बनाने लगेंगे। पर मेजरली जो इंग्रेडिएंट्स हमको घर में हम लोग नॉर्मल सब्जी रोटी से बनाते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हमको लगते हैं, जो मसाले हम लोग घर में यूज करते हैं, वही सारी चीजें हम लोग इस सूप को बनाने में यूज करने वाले हैं। और काफी सिंपल सूप है, जल्दी बन जाता है और हेल्दी भी है। और I can only suggest that use ghee because ghee gives a much better flavor to the soup rather than oil. ऑलिव ऑयल की जरूरत नहीं है ये सब डिश बनाने के लिए, तो आपको जो घी यूज करेंगे तो घी से एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसको, जो कि एक एक बहुत अच्छा उसको बॉडी भी देता है और एक अच्छा अरोमा भी देता है। Ghee is the best thing to make this soup. Apart from this, if you want to use oil, then I would suggest use groundnut oil. आप अगर groundnut oil यूज करेंगे तो groundnut oil का फ्लेवर ज्यादा प्रोफाउंड होते हैं इसमें। Otherwise, you can use any other oil that you're using at home. All right. So ये जो सूप का जो कंसिस्टेंसी होता है ये बहुत थिन होता है, ये पतला सूप है। ये सब टमाटो जो हम क्रीम ऑफ टमाटो सूप हम रेस्टोरेंट में जाके हमारा सबका फेवरेट है, क्रीम ऑफ टमाटो सूप पीते हैं, वो बहुत थिक होता है। उसके साथ में हम अच्छे प्रोटॉन्स खाते हैं, या तो हम उसको क्या फ्राइड ब्रेड बोलते हैं कुछ लोग उसको, but then they are called as प्रोटॉन्स। सो वो जो हम खाते हैं, सो दे आर इट्स अ वेरी थिक सूप। सो ये सूप वैसा नहीं है, ये बहुत पतला सूप है और ये इसकी खासियत है। और इसी से उसका जो है जो फ्लेवर प्रोफाइल है, जो इतने सारे हम लोग इसमें स्पाइसेस डाल रहे हैं, वो आपको एंजॉय कर जाएंगे। अगर आप इसको ग्राइंड कर देंगे, इसको एक ब्लेंड कर देंगे, तो वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसका जो टेस्ट है वो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सूप शुड लुक लाइक। आई विल टेल यू द कंसिस्टेंसी हाउ इट इज एंड देन यू विल हैव अ मच क्लियर पिक्चर ऑन इट। ठीक है, इसके अलावा आप इस सूप के साथ में you can serve anything else that you like, generally that you have at home. अगर मेरे को ये सूप पीना है तो मैं इसके साथ खिचड़ी खाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जो मुझे अच्छा लगता है। So I can suggest you, if you want to make a very simple khichdi, along with that this soup will go absolutely good, especially in the months of winters जो अच्छी ठंड पड़ती है, especially if there are any of our staff members from north of India, they will enjoy this soup a lot. इसका सिमिलर वर्जन हमारे साउथ ऑफ इंडिया में भी है, जिसका नाम है रसम। उसमें जो मसाले होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं और उसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग whole spices they make powder of different spices and mix together.
और उसका जो फ्लेवर है वो फ्लेवर प्रोफाइल बहुत अलग होता है और काफी स्पाइसी होता है जो सूप. इट हैज टू बी स्पाइसी, इट हैज टू बी लिक्विडी एंड दैट इज व्हाट द होल kick ऑफ दैट सूप इज. ठीक है. So now let's look at the soup how it is looking right now. So we will have a much clearer picture. अब ये सूप जो है ये मैंने अच्छे से खौलता हुआ उबाला है. It has got a good nice strong rolling boil. अभी मैंने इसकी फ्लेम कम की है. अब ये सूप के अंदर हम अब धनिया ऐड करेंगे. ठीक है. मैंने इसमें धनिया लिया है विद द स्टॉक्स. इसके जो स्टेम्स है वो भी है. स्टेम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो असली फ्लेवर धनिया का है वो उसके स्टेम्स में आएगा. एंड नाउ ऑल दिस विल गो इन. Okay, and now we'll give a quick stir and we'll again let it cook for a minute or so. ठीक है. अब हम इसको सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए इसको और बॉईल होने देंगे. And then the flavors are very fresh of coriander and that will be much better for our soup. शेफ, Yes, chef. कुछ सवाल है पूछ सकते हैं? हाँ जी. आपके लिए मिस्टर विशाल का क्वेश्चन है. Yes. पालक शोरबा में आप पालक प्री कुक करेंगे या नहीं करेंगे या रिक्वायर्ड नहीं? अच्छा, अगर आप पालक का शोरबा बनाना चाहते हैं इसमें आप फ्रेश पालक यूज करिए. फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू डू ऑलवेज प्रेफर फर्स्ट योर इंस्टेंट हैज टू बी फ्रेश. सो ऑलवेज गो फॉर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स. व्हेनेवर यू ब्रिंग पालक होम आप उसको अच्छे से उसके पत्ते जो हैं उसके जो स्टेम है वो अलग करिए और जो पत्ते वो अलग करिए. उनको अच्छे से धोइए. दोनों का काम पड़ेगा वो शोरबा बनाने में. आप वो दोनों को यूज कर सकते हैं. बस इसमें इतना डिफरेंस है कि हम जब जैसे इसमें हमने टमाटर को गलाया था, we have to cook the tomatoes first, then we had added water into it. इसमें सिर्फ इतना होगा कि आप पहले सारे मसाले भून लेंगे, उसमें आप पानी डालेंगे, let the water have a good boil and then you add palak into it so that the palak also starts boiling and cooking into it. No need to add any pre-cooked palak or वो जो frozen palak आता है वो सब यूज करने की जरूरत नहीं. ठीक है. So that is the only alteration you will have to do for making a palak shorba. थैंक यू सर. दूसरा है मिस रितु का. वो कह रहे हैं कि मेथी लीव्स ऐड कर सकते हैं. हाँ, of course, if you like methi, but I would only suggest if you want to really enjoy methi because it is also a very interesting vegetable. What you can do is you can first saute it a little bit in थोड़ा सा घी में आप उसको सौते करिए. फिर उसको पूरा उसको अच्छे से कुक मत करिए, सिर्फ उसको हल्का सा सौते करिए and then you add into the soup which is going to give a very good flavors of methi. जिसको मेथी का फ्लेवर अच्छा लगता है उसको ये सूप भी अच्छा लगेगा. तो वो पहले अगर आप उसको कुक करेंगे ना वो अच्छा रहेगा क्योंकि मेथी जो है वो स्टार्टिंग जब कुक होना चालू होती है वो उसका कड़वापन बहुत इंटेंस हो जाता है. तो वो कड़वापन आपके सूप में नहीं उतरना चाहिए. इसके लिए आप उसको पहले सौते करिए and then you can use it into your soup which is also going to taste very nice. All right. So the next thing that we will do about this soup is we will strain it. Now this is the very interesting part. अभी ये तो मैं आपको खुशबू लेके बता सकता हूँ कि इसमें जो धनिया का जो फ्लेवर है और जो मिंट का हमने थोड़े पत्ते डाले उसका जो फ्लेवर है वो इतना अच्छे से आ रहा है. Plus all the spices that we have added has blended very well into the soup. Now we will do the next step of straining it. Okay. So for straining, आप ये कोनिकल स्ट्रेनर जैसा हमारे पास होता है, हम लोग कमर्शियल किचन में इसका यूज करते हैं. आपके घर में अगर कोई एक छोटी छन्नी हो, ऑब्वियसली चाय वाली नहीं, पर उससे थोड़ी बड़ी जो होती है राउंड जो हम लोग जो घर में यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं. उसके जो होल्स होने चाहिए वो थोड़े मतलब it should not be very fine but it should be of a medium size so that good amount of chunky liquid that is there inside can come out of it. ठीक है. So the next step is critical. It has to be very carefully done. Okay. So मैं तो इसको डायरेक्टली पोर करने वाला हूँ. आपको अगर ये थोड़ा सा गर्म है तो आप एक लेडल यूज कर सकते हैं. जैसे आप एक लेडल करके डाल सकते हैं. I am going to be a little careful and try to do it directly. Okay. इस तरह से मैंने इसका सारा जो the water that was there, the flavorful liquid that was there has now been extracted very well. Now I am going to squeeze out all the remaining flavors that are there in the tomato and into the liquid slowly into the pan. ठीक है. ये बहुत जरूरी है. आपका ये जो पल्प के अंदर का जो थोड़ा सा पल्पीनेस है वो सब आना चाहिए. टमाटो का जो है वो आना चाहिए इसके अंदर. That will give a little bit of volume to your soup also. ठीक है. So this is what it is.
All right. So now we will see how it is tasting, and then we will season it if required. Okay. मैंने नमक अपने पास रखा है. And then we'll see how to plate it. मैं नमक पहले थोड़ा कम डाला था, तो मैं अभी थोड़ा सा नमक और डाल देता हूँ, because I'm sure थोड़ा कम ही रहेगा. So just bear with me for a second. I'll just mix this and then I'll taste it and I'll tell you how it is. Okay. अब इसका जो कंसिस्टेंसी है आप देख लीजिए, काफी पतला होता है और इसी को शोरबा बोलते हैं. सो आप अगर आपको ये कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं लगती है, आप फिर भी ट्राई करके देखिए, आपको ये जो सूप है आपको अच्छा लगने लगेगा बिकॉज ऑफ द फ्लेवर्स दैट आर देयर इन द सूप. Okay, it is much better than because of the chili. Last time हमने बनाया था बहुत ज़्यादा spicy बन गया था because of the heatness in the chili. So now we'll see how to plate it. Okay, so ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा fancy type का plating करते हैं, but you can आप जब घर में खाना बनाते हैं, generally we don't do all these things of fancily plating our food or something like that. पर आप करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा, and the people, if you have kids at home, they will also enjoy and they will also start appreciating. और अब जब वो appreciate घर में करेंगे, तो बाहर जाके भी they will start appreciating things that chefs are doing and how people are making and presenting the food. Okay, so this is how the consistency is, and also the color. Color आपका थोड़ा vary हो सकता है because of tomatoes. हर सीजन में अलग-अलग आते हैं, इसके लिए आपको that factor can be considered, but the consistency has to be like this. शोरबा इसी को बोला जाता है. अब अगर आप उसको बोलेंगे मैं इसको गाढ़ा ही पीना पसंद करता हूँ, so I would suggest make tomato soup. Don't go for शोरबा then. All right. So if I have to garnish it with something, whatever that you prefer, if you want to have fried bread or whatever you think that you can go along with that, you can serve with it. मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एक पापड़ रख रहा हूँ. And along with that, I am also going to plate one small coriander on top of that. Okay, and you can serve this soup in the same fashion. I hope that you have enjoyed this soup, and without further ado, I have already taken a lot of time. If you have any questions, I will answer them, but then I want to hand it over to Chef Rizwan for the next dish. All right, thank you very much.